अगर मैं आपको कहूँ कि आपके टारगेट हिट हो या ना हो, फिर भी आपको प्रॉफ़िट होगा। यूजुअली क्या होता है, टारगेट हिट होते तो आपको प्रॉफ़िट होता है, टारगेट अगर हिट नहीं होते तो आपको लॉस होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि टारगेट हिट नहीं हो रहा है, तब भी आपको प्रॉफ़िट होगा, क्या आप मेरी इस बात पे विश्वास करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल नहीं है? मैंने इम्प्लीमेंट किया है, वो स्ट्रैटेजी है मेरे पास। तो अगर आपको वो स्ट्रैटेजी जाननी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। मैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में भी वीडियो बनाता हूँ। अगर आप क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। हमारी एफिशिएंसी रहती है 95% और सिर्फ़ हर वीडियो में दोस्तों आपको नॉलेज और स्किल दी जाती है। मेरा वैसा काम नहीं कि कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया, आपको ट्रेडिंग लेवल दिया और छुट्टी। नहीं, साथ में आपको नॉलेज और स्किल्स भी दिया जाएगा, डिटेल्स में वो भी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले हम निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स जान लेते हैं कि कल के निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स क्या लेने वाले हैं और क्लोजिंग कैसे रहने वाली है और निफ्टी का शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेंड रहने वाला है, भालू या भैंसा, राइट? चलिए बात कर लेते हैं। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे जो लेवल्स है दोस्तों शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। 17,770 का लेवल मुझे बड़ा वो लग रहा है, बड़ा ही ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है। अगर वो 17,770 के ऊपर ये सस्टेन करता है इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का ट्रेड बता रहा हूँ मैं, तो आपको ईज़िली 18,000 के लेवल्स मिल जाएँगे। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव कैन बी 1 डे टू 2 वीक मैक्स, राइट? कभी-कभी 1 डे में भी हो जाता है, कभी-कभी 1 वीक भी लग जाता है, राइट? ठीक है ना? तो आप अगर 18,000 का टारगेट रख रहे हैं। देखो अब हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, 18,000 में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। जब भी 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 ऐसे जब फिगर आते हैं ना, तो वहाँ पे भले ही टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस हो या ना हो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है। उसकी वजह से बुल और बियर में, भालू और भैंसे में वहाँ लड़ाई होती है, राइट? तो इसीलिए आपको एक्ज़ैक्टली 18,000 के लेवल्स नहीं रखने हैं, आप थोड़ा-सा नीचे कर लेते हैं। आप 17,980 के लेवल्स, 985 के लेवल्स शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं। नीचे की साइड क्या लेवल्स रहेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में? देखिए नीचे के लेवल्स, हालाँकि मुझे नीचे में ट्रेंड लग नहीं रहा है, ये ट्रेंड तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, फिर भी देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जब भी आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तभी मार्केट आप पे चोट कर देता है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों, अगर ये 17,640 को अगर 17,000 जो 640 का बैरियर है, अगर वो नहीं तोड़ देता है, अगर 17,640 का बियर तोड़ देता है तो मुझे लगता है कि आपको जो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में आपको 17,400 के लेवल्स आपको इजीली दिख सकते हैं। अगेन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव 1 डे टू 1 वीक, राइट? और मैक्सिमम 2 वीक, ठीक है ना? अगर मान लो अपन कभी फँस जाते हैं तो। लेकिन फँस जाते हैं तो भी मेरे पास पूरा बैकअप प्लान है। हर चीज़ का बैकअप प्लान है अपने पास। वो स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यही रही है। तो दोस्तों मुझे ऑन एंड ऑन अगर आप मुझसे पूछे कि इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है अजय भाई, तो मुझे लगता है कि इसका ट्रेंड अपसाइड ही रहने वाला है दोस्तों। कल जो इसका मार्केट खुलेगा मुझे लग रहा है कि ये ईज़िली 18,000 की तरफ क्रूज़ कर रहा है। लेकिन ऐसा मैं हमेशा से बोलता हूँ, आपको लगता क्या है, आपको क्या फ़ील हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं मार्केट। मार्केट आपके इमोशनल फीलिंग से नहीं चलता है। लेकिन मैं एक प्रो लेवल पे हूँ, मैं एक एक्सपर्ट लेवल पे आ चुका हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से अगर आप मीडियम लेवल पे हैं या बिगिनर लेवल पे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चार्ट के हिसाब से काम करना है। अगर कल इंट्राडे लेवल में बताता हूँ, अगर कल 17,750 के ऊपर ट्रेड करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर कल 17,750 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आपको कल ही 17,830 के लेवल्स दिख सकते हैं। यस, 17,830 के लेवल क्वाइट प्रेडिक्टेबल ईज़िली आपको दिख सकते हैं कल के लेवल्स पे, राइट? अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गए ऊपर के साइड के लेवल्स। अब नीचे के साइड के लेवल्स क्या है भैया? देखिए नीचे के साइड्स में दोस्तों अगर ये 17,000, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर 17,700 के नीचे सस्टेन करता है, तो आपको हो सकता है 17,600 के 630 या 640 के आसपास के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि ये नीचे जाएगा दोस्तों, मुझे निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस हैं और अगर आप मुझसे पूछें कि निफ्टी बुल है या बियर है, तो मैं यही बोलूँगा मैं भैंसे के साथ जाऊँगा। ठीक है ना? तो मैं भैंसे के साथ ही जाऊँगा, मैं भालू के साथ नहीं जाने वाला। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में भैंसा ही होगा, निफ्टी में बुल, ठीक है ना? निफ्टी में बुल बुल ट्रेंड ही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना? निफ्टी में बुल ट्रेंड मुझे लग रहा है फिलहाल, मुझे लग रहा है 18,000 के आस-पास तक का तो ये बुल ट्रेंड ही लग रहा है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे चीज़ आ जाती है, जो मैं दूसरी चीज़ बोलने वाला हूँ स्ट्रैटेजी वाली, वो मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दिया जाती है। ओनली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियोज़ बनाया जाता है। पूरा चैनल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से, अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या अपना रिसर्च करें। आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर्स। ओके, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या है।
देखो, अक्सर ऐसा होता है, जो हम सोचते हैं वो मार्केट में नहीं होता, आपको पता है। इनफैक्ट जब आप कहीं बाय करते हैं, तो जैसे आप बाय करते हो नीचे चला जाता है, ये सबके साथ होता है, राइट? लाइक अब आपको करना क्या है? देखो, जो पॉजिटिव कंडीशंस होती हैं, जब आपके लेवल्स हिट हो रहे हैं, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तब तो आप खुश-खुश हैं। बात आती है सारी स्ट्रैटेजी वगैरह कब यूज़ में आती है, जब आपके लेवल्स हिट नहीं होते, तभी हमें सारी स्ट्रैटेजीज़ काम आती है। तो वो स्ट्रैटेजीज़ क्या है? अब जैसे मान लो मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। अभी मैंने आपको लेवल्स क्या दिए, अगर ये 17,750 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, तो आपको लेवल्स मिल जाएँगे 17,830 के। नीचे की साइड मैंने क्या लेवल दिया, ठीक है ना? नीचे की साइड मैंने लिए लेवल दिया कि भई ये अगर 17,700 के नीचे जाता है, तब आपको लेवल्स मिल जाएँगे 17,600 17,650 के। तो अब क्या होता है, मान लो अगर ये 17,750 क्रॉस कर गया और हमारी बाय ट्रिगर हो गई, मेरी बाय ट्रिगर हो गई, मैंने ले लिया यहाँ पे, राइट? और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 830 पे। अब भाई साहब ये 17,750 के ऊपर गया, 70 तक गया, आपके हिट नहीं हुए और वहाँ से रिवर्स लेके 17,700 के नीचे चला गया। तो यहाँ पे आपके लेवल हिट नहीं हुए। तो अब लेवल हिट नहीं हुए, तो आपको यहाँ तो लॉस हो गया। तो फिर मैं क्या बात करूँ, प्रॉफिट कैसे हुआ? मैं बताता हूँ कैसे प्रॉफिट हुआ। देखिए, आपकी यहाँ पे 2 कॉल हैं। एक है 17,750 के ऊपर, लेवल है आपके 17,830। दूसरी आपकी कॉल क्या है? 17,700 के नीचे सस्टेन करता है 2 मिनट्स, लेवल्स आपके क्या रहेंगे? 17,630 के। ये आपके 2 कॉल है। 2 कॉल है ये, 1 कॉल नहीं है ये, ठीक है? 2 कॉल है ये। तो पहली कॉल अगर हिट नहीं होती है, 17,750 पे आपने ले लिया और ऊपर गया 17,760, लेकिन वापस से रिवर्स होके 17,830 पे नहीं गया, रिवर्स होके 17,700 के नीचे चला गया। तो आपको क्या करना है? जो 17,750 के लेवल पे जो आपने बाय लिया है, उसको एज़ इट इज़ रखना है। ठीक है ना? ये स्ट्रैटेजी है। मैं बता रहा हूँ, आपको बाय सेल की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं, पहले बता चुका हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। अगर मैं 17,750 पे लेके वहाँ ऊपर, वहाँ से वापस रिवर्स होके 17,700 के बैरियर को तोड़ देता, तो मैं लेवल एज़ इट इज़ रखूँगा, 17,750 का बाय, उसको लॉस बुक नहीं करूँगा और ऑन टॉप ऑफ दैट 17,700 के नीचे मैं शॉर्ट कर लूँगा। क्योंकि मेरी वो भी तो मेरी कॉल है ना शॉर्टिंग की, बाइंग भी मेरी ऊपर की, शॉर्टिंग भी मेरी, तो मैं उसको एज़ इट इज़ रखूँगा, 17,700 के नीचे शॉर्ट कर लूँगा। तो दो के दोस्तों यहाँ पे हो गई आपकी नो ट्रेड नो प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी। मतलब जिस कॉल में आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला था, वहाँ पे अब आपको नो ट्रेड नो प्रॉफिट हो रहा है। ये तो वर्स्ट केस में बता रहा हूँ कि नो ट्रेड नो प्रॉफिट है, राइट? लेकिन कभी-कभी वो हम उसको प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेजिंग। आपको हेजिंग करनी होती है, आपको रिस्क को कवर कैसे करना होता है, और दोस्तों ये हर बार नहीं करनी होती है, ठीक है ना? देखिए, हम जब भी हम मैं अगर मान लो मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं प्रो हूँ, आपको भी बोलता हूँ इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स भी है तो 10 में से 7 तो उसकी सही जाती है। मेरी 10 में से 9 1/2 सही जाती है, ठीक है ना? चलो मैं मान लेता हूँ मेरी 10 में से 9 सही जाती है, 1 सही नहीं जाती। तो 9 जो क्लिक हुई उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। जो 1 नहीं हुई है, उसमें क्या होता है, उसमें अक्सर लोगों को जो नो नो कॉल में जितना प्रॉफिट हुआ था उसका है ना 30% लॉस उसमें चला जाता है, राइट? ठीक है ना? तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ 60% का फ़ायदा होता है, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो जो आपकी लॉस वाली उसको नो प्रॉफिट नो लॉस ज़ोन में कर दिया, तो आपको 90% का प्रॉफिट होगा, 90% का प्रॉफिट, राइट? और कभी-कभी हम उस लॉस वाले को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया वो स्ट्रैटेजीज़, राइट? तो ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। बस इसमें एक लूप होल है दोस्तों कि इसमें आपको पैसा अच्छा चाहिए। पैसा अच्छा चाहिए, ठीक है ना? पैसा अगर आपके पास मतलब थोड़ा बैंक बैलेंस है और अगर आप यहाँ पे अच्छा खासा, अगर आप फ्यूचर में करते हैं, ऑप्शंस में करते हैं, अगर आप लॉट अच्छे खासे खरीद सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो इस तरीके से आप हेजिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो इसमें क्या आपकी रिस्क बहुत कम हो गई। अब मान लो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर 17,750 700 के नीचे बहुत नीचे चला गया, तब भी आपको शॉर्टिंग आपने कर रखी है 17,700 पे। अगर 17,750 के ऊपर चला गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 50 पे भी बाय कर रखा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो दोस्तों ये टेक्निक बड़ी कारगर है और आपको पता है काफ़ी सारे जो बड़े-बड़े और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा ऑप्शन में बहुत ज़्यादा रहते हैं लोग, राइट? वो लोग हेजिंग ही करते हैं, बहुत हाई लेवल पे हेजिंग करते हैं। मतलब उनके पास अरबों रुपए होता है तब जाके हेजिंग करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कम पैसा है तो हम जितना पैसा उसी में हेजिंग करेंगे ना, हमें काहे को दिक्कत है, राइट? तो ये वाली स्ट्रैटेजी दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, राइट? ये और इस भी इसके साथ मेरे पास हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, अगर आपको वो सारी जाननी है और अगर आपको इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस देखना है तो दोस्तों मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है अजय का उल्टा चश्मा। आप होम सेक्शन में नीचे जाएँगे तो आपको दिख जाएगा ये रहा अजय का उल्टा चश्मा। अगर ये आप होम सेक्शन में जाते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये होम सेक्शन में गए हम और आप देखिए नीचे ये अजय का उल्टा चश्मा आपको दिख रहा है। आप इसको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोज़ और सारी टैक्टिक्स वगैरह आपको यहाँ सिखाई जाती है। तो दोस्तों निफ्टी 50 के मेरे को अगर शॉर्ट टर्म में आगे मुझे बोले तो मुझे इसमें बुल ट्रेंड लग रहा है, भैंसा वाला ट्रेंड लग रहा है, राइट? तो अगर आपको
कमेंट सेक्शन में करिए आपको भैंसा अच्छा लगता है या भालू अच्छा लगता है, ठीक है ना? मुझे तो हमेशा बिकॉज़ आई एम अ बुल गाय, मुझे हमेशा क्योंकि मार्केट में अगर उन्नति होती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि जब मार्केट में उन्नति होती है, बुल फेज़ होता है, तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है और अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है, तो हमारी पॉकेट भी ग्रो करती है। तो इसीलिए मैं हमेशा बुल को रिकमेंड करता हूँ बट अनफॉर्च्यूनेटली आपको भी पता है अगर आप बिगिनर हैं मार्केट में, तो जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा लोग कमाते हैं, वो शॉर्टिंग करके ही कमाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है और ऐसा जैसा मुझे पता है। अगर आप ऑप्शन चेन में भी जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सिर्फ़ शॉर्टर्स का ही बोलबाला रहता है दोस्तों, राइट? तो हमेशा हमको मार्केट के हिसाब से काम करना है क्योंकि एट द एंड हमको हमारी पॉकेट भरनी है, हमको हमारी फैमिली को सर्व करना है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब भी आप ट्रेड करें, बड़े तरीके से करें और जब भी ट्रेड करें, अपने लॉजिकल एनालिसिस, अपने स्किल वगैरह ज़रूर अप्लाई करें। जिस दिन बिना स्किल और बिना नॉलेज के आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो आप समझ लेना कि आप फ्री फॉल होगा आपका। आप बहुत ज़्यादा नीचे जाएँगे दोस्तों और मैं ऐसा चाहता नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर एक बार मेरे साथ रहे तो लाइफ लॉन्ग रहे और वो हमेशा प्रॉफ़िट कमाए दोस्तों। कभी भी कोई भी उनको फाइनेंशियल तरीके से प्रॉब्लम नहीं हो। So with this niceful thought, this is Ajay and signing off.